ये गांव पंडेवार है। ये कहना आसान नहीं होगा कि मेरे दादा दादी का जीवन यहीं पर गुजरा है। हालांकि दादी कुछ समय के लिए पहाड़ के उस पार केतुलनार में बस गई थी, लेकिन उनके जीवन का अंत भी इसी गांव में ही हुआ। आज इस गांव में पहुंचने का खास कारण ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी पुरानी पद्धति से वाकिफ कराने वाली हूँ जो शायद अभी विलुप्त होने की कगार पर है या नजर ही नहीं आता। हाले बयान करने से पहले ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आज आप बस्तर के किसी भी क्षेत्र या किसी भी गांव या कस्बे में चले जाएं, आपको गोबर से लिपे हुए आंगन में चारों तरफ महुए ही बिछे नजर आएंगे। महुआ का सीजन जो आ चुका है और सारे बस्तरवासी महुए को बीनने में जुट गए हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि महुए के पेड़ काफ़ी दूर होते हैं घर से, और वहाँ से घर तक पहुँचने का सफ़र और धूप का जो थकान है उसे मिटाने के लिए हम किसी एक घर में एकत्रित होते हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें ईशो दादा के घर में नज़र आया। ईशो दादा पंडेवार के रहने वाले हैं और वे औषधि भी बनाते हैं। कई जंगली पौधों से वे कई प्रकार की औषधि बनाते हैं और प्रायोगिक रूप से अपने गांव वाले को देते भी हैं। लेकिन आज उनके पास पहुंचने का कुछ और ही कारण है। भारत अपनी अलग संस्कृति, सभ्यता और खान पान की वजह से पहले ही प्रसिद्ध है और इस बात से हम वाकिफ भी हैं। लेकिन आज इस बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के छोटे से गांव में आने का मकसद ये दिखाना नहीं है कि हम वही चीज़ों को दिखा रहे हैं या दोहरा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले के ज़माने में लोग इतनी कठिन चीज़ों को कैसे इतनी आसानी से किया करते थे, या कभी कभी हमें उस चीज़ को समझने में काफ़ी समय या वक्त लग जाता है। लेकिन पहले भी वो चीज़ें होती थी और बेहतर तरीके से होती थी। बस्तर का रहने वाला हर आदिवासी या हर बस्तरवासी जंगल के सामानों पर आश्रित है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और शायद इसीलिए हमें इनके घर पर हर एक चीज बना हुआ जंगल के सामानों का ही मिलता है। लेकिन वो बात अलग है कि आधुनिकीकरण की वजह से कई प्लास्टिक की चीजें भी यहाँ देखने को मिल रही है। अब वक्त आ चुका है कि मेरे इस गांव में आने का मकसद आपको दिखाया जाए। सेमर के झाड़ से कौन वाकिफ नहीं है। इस कटीले झाड़ को छूने से भी डर लगता है, वो इतना कटीला होता है। यदि किसी के हाथ पर वो जोर से लग जाए या धीरे से भी, तो वो खून बहाने से नहीं चूकता। लेकिन गांव में पहले लोग इस कांटे का इस्तेमाल किया करते थे, इस पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बस्तर एक ऐसा संभाग है जहां पर देवी देवताओं का भी परीक्षण इस पेड़ के कांटों पर चलकर किया जाता है, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन औद्योगिकरण ने इसका स्थान ले लिया। कई मिक्सर ग्राइंडर हमारे करीब ले आया, तो हम इन चीज़ों से दूर होते गए। लेकिन आज भी ये इस गांव में देखने को मिलता है। और मेरा अनुमान या
मेरा अनुभव ये रहा कि जितने जल्दी हम मशीन से काम करते हैं उससे भी ज़्यादा तेज ये सेमर का काटा कर दिखाता है। यशोदादा ने भी इसे कीस कर मुझे कर दिखाया कि ये कितना जल्दी काम करता है और उनकी पत्नी ने भी बखूबी उनका साथ दिया। ये देखने में काफ़ी खतरनाक है। यदि इसे पहली बार कोई कर रहा है तो उसे चोट लगने की भी संभावना ज़्यादा है। हालांकि यशोदादा इसे कई सालों से कर रहे हैं और इसमें माहिर हैं, इसलिए इन्होंने सारे काम को चुटकियों में कर दिया। और भी कई पुरानी विधियां और कई संस्कृतियों को हम बस्तर विलेजर के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तो और भी कई छुपी दास्तानों और कहानियों को देखने के लिए बस्तर विलेजर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं। नमस्कार।